नमस्कार श्रोताओं, आज के दौर में जब हम लॉकडाउन का अनुपालन कर रहे हैं, तमाम एहतियाती सतर्कता, स्वच्छता और अपने सेहत से जुड़े उपाय का अनुपालन कर रहे हैं, ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि हम किसी भी भ्रम मिथक का ख्याल न रखें, क्योंकि तमाम आज के दौर में जो सोशल मीडिया है उसमें बहुत सारी जानकारी की और सकारात्मक बातें तो आ ही रही हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ भ्रांतिपूर्ण बातें भी फैलाई जा रही हैं, जिनसे हम सभी को बचकर रहना है और प्रयास ये करना है कि हम हमारे आसपास, घर परिवार और समाज में सत्य, सटीक, सार्थक और सही जानकारी का ही प्रचार प्रसार हो। जहां तक कोरोना हो जाने पर सिम्टम की बात है, तो उसमें सूखी खांसी, हाई फीवर यानी तेज बुखार और गले में खराश आना और सांस लेने में तकलीफ होना, ये मुख्य लक्षण भारत सरकार और विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा बताए गए हैं। तो इन बातों का हम ख्याल रखें। यदि ये चीजें होती हैं तो हमें निश्चित ही जांच करानी चाहिए और चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए। साथ ही जरा भी आपको संदेह हो तो खुद को आइसोलेट कर लें और सेल्फ क्वारंटाइन जो बात कही जाती है उसका अनुपालन करें। और इन एहतियातों को अपनाते हुए हम ये कोशिश कर सकते हैं कि जो भी सिम्टम है या अगर सामान्य सर्दी जुकाम भी है तो उसको भी फैलने से हम इस प्रकार से रोक सकते हैं। जरूरी ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना और जब भी घर से बाहर निकलें हम तो मास्क लगाएं अवश्य ही और नितांत अनिवार्य रूप से किसी भी ऐसी वस्तु को छूने से बचें जिसके कि संक्रमण का खतरा हो। और जब भी हम घर लौटें तो हमें निश्चित रूप से तमाम चीजों को, अपने हाथ को साबुन पानी से बहुत ही स्वच्छता के साथ और भरपूर वक्त देते हुए साफ से धोना चाहिए। और बाहर से जो भी हम खाद्य सामग्री या पैकेट वगैरह ला रहे हैं, प्रयास करें कि उसे भी हम साफ पानी से या फिर जिन चीजों को हम डिटर्जेंट या साबुन से धो सकते हैं उन्हें हम धोकर ही रखें और प्रयोग करें। बाहर से जो भी थैले या बैग हम लेकर आते हैं उसे भी हम साफ से धुल करके ही, सुखा करके ही रखें। और मास्क को भी एक निश्चित अंतराल पर, अगर वो घर में बना हुआ या फिर रीयूजेबल मास्क है जिसका हम पुनः पुनः प्रयोग कर सकते हैं, तो उसकी भी सफाई और स्वच्छता का बताए गए तरीकों में, यानी उसे साबुन से, डिटर्जेंट से अच्छी तरह धोना और गर्म पानी से उबालना या फिर जो एंटीसेप्टिक होते हैं उनसे भी उन्हें डुबोकर स्वच्छ करना, ऐसे एहतियातों का हम अनुपालन कर सकते हैं। और ये बातें हमें बहुत ही उपयोगी होंगी इस वर्तमान स्थिति से बाहर निकलने में, और इस महामारी के खिलाफ हमारी लड़ाई में हमारी जीत और भी मुकम्मल होगी और पक्की होगी। और जहां तक शुरुआत में हम लोगों ने मिथक यानी अफवाहों की बात की, तो बिल्कुल कुछ सच्चाइयों को बिल्कुल गांठ बांध लेना बहुत ही यानी बेहद जरूरी है। जैसे कि ठंड का मौसम और बर्फ कोरोना वायरस को नहीं मार सकते, ये सच्चाई है। कोरोना वायरस को मारने में हैंड ड्रायर भी प्रभावी नहीं है और ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि नियमित रूप से सलाइन से नाक को धोने पर कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव होता है। और गर्म और आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्रों में कोरोना वायरस का संक्रमण हो सकता है। यानी जैसा बहुत सी चर्चा ये सुनी जा रही थी कि तापमान जब बढ़ेगा, जैसा कि इन दिनों गर्मियों का मौसम है, तो कोरोना वायरस खुद ब खुद खत्म होगा, ऐसा नहीं है। हमें बहुत ही सतर्कता और सावधानी का हर हाल में, हर मौसम में अनुपालन करना है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि अल्ट्रा वायलेट का उपयोग त्वचा को कीटाणु मुक्त बनाने के लिए बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। ये त्वचा में जलन पैदा कर सकता है। लहसुन में कुछ रोगाणुरोधी गुण हो सकते हैं। हालांकि इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि लहसुन खाने से लोग वायरस के संक्रमण से बच सकते हैं। यानी कि आपका इम्यून सिस्टम तो मजबूत हो सकता है, लेकिन कोई प्रमाण नहीं है कि हम इन चीजों का अगर सेवन करते हैं तो बिल्कुल ही इस कोरोना वायरस से बच सकते हैं। मच्छर के काटने से कोरोना वायरस बिल्कुल नहीं फैल सकता है, आप इस बात का भी बिल्कुल तसल्ली कर सकते हैं। थर्मल स्कैनर जो हम टेलीविजन वगैरह में देखते हैं इन दिनों समाचारों में, वो ऐसे लोगों की पहचान कर सकते हैं जिन्हें बुखार है, लेकिन ये स्कैनर कोरोना वायरस से संक्रमित होने का पता नहीं लगाता। जो एंटीबायोटिक लोग आमतौर पर प्रयोग करते हैं, तो एंटीबायोटिक्स जो हैं वो वायरस के खिलाफ काम नहीं करते हैं। एंटीबायोटिक्स केवल बैक्टीरिया से हुए संक्रमण को ही दूर करते हैं। और श्रोताओं, ऐसा कोई सबूत नहीं है कि कुत्ते या बिल्ली जैसे जानवर यानी पालतू जानवर जो हमारे आसपास रहते हैं, इनसे कोरोना का वायरस यानी संक्रमण फैल सकता है। अल्कोहल या क्लोरीन का छिड़काव उस वायरस को मारने में मदद नहीं करेगा जो शरीर में प्रवेश कर चुका है।
ये जो छिड़काव और अल्कोहल या क्लोरीन का हम प्रयोग करते हैं, ये सिर्फ ऊपर से कीटाणु मुक्त रखने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। आज तक कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने या इसके संक्रमण के इलाज के लिए कोई भी प्रामाणिक दवा उपलब्ध नहीं है। गर्म पानी के स्नान से हम बाहरी जो इन्फेक्शन है या साफ सफाई रखते हुए हम उससे निश्चित रूप से बच सकते हैं। न्यूमोनिया के खिलाफ जो टीके हैं, जैसे कि न्यूमोकोकल वैक्सीन और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी वैक्सीन, ये सभी कोरोना वायरस से बचाव नहीं करते हैं। तो इन बातों का हमें ख्याल रखना है, बिल्कुल सच्ची बातों पर ध्यान देना है, अफवाहों पर बिल्कुल ही ध्यान नहीं देना है और कोशिश ये करनी है कि समाज में जो सार्थक और सकारात्मक बातें हैं, क्योंकि इस वक्त हर कोई घर में है और तरह तरह की बातें होती हैं, तो उनसे मन विचलित भी होता है। तो हमें सही दिशा में आगे बढ़ना है और सकारात्मक बातों को सोचना